मेरी राम राम भाई, जय हो हमारी संस्कृति, जय हो हमारे गांव। मैं सुविक्की हरियाणवी लगातार अलग अलग मुद्दे लेके थारे सामने आते रहा। हाँ, गर्मी का मौसम है, हर एक आदमी नु चाहे है कि उसने जो है समय पे पानी मिल जाए और आसियाना मिल जाए। आसियाना तो मतलब है कि रहने जगह मिल जाए। मेरे हाथ में आसियाना है। ये जो मिशन आसियाना, मेरे साथ जो परिवार बैठा है, इस पूरे परिवार ने एक बहुत बड़ा बेड़ा उठाया है और लगातार 7 साल है इस में जो अलग अलग मिशन चला के ने जो सेवा करने लग रहे हैं। इस पूरे परिवार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूं हमारी पूरी टीम की तरफ से। धर्मेंद्र भाई, राम राम। बहुत बहुत नमस्कार जी आपको, हाँ। देशी हरियाणा चैनल के लिए, और एक मिनट। जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं और जितने व्यूवर्स हैं उनको आज जो विश्व पृथ्वी दिवस है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पृथ्वी दिवस आपने देखा है कि कोविड आया था, और कोविड जो आया था वो प्रकृति के साथ मानव का खिलवाड़ था। उसका बदला लेने के लिए प्रकृति ने ऐसी आपदा हमारे ऊपर डाली थी, और आप जैसे परिवार, आप जैसे साथी मिलकर एक ऐसा बेड़ा उठा रहे हैं, चाहे वो मिशन छाया हो, चाहे वो मिशन आसियाना हो, चाहे वो मिशन चुगा पानी हो। ये अलग अलग तरह के मिशन चला कर न प्रकृति को और जीव को बचाने का जो कार्य कर रहे हो, वाकई में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो। एक बार हमारे दर्शकों ने बताओ कैसे विचार आया मन में और क्या, कहाँ से शुरुआत हुई थी? ये मेरे बड़े भाई पवन हैं, लेक्चरर हैं ये हिंदी के। तो एक दिन हम बैठे हुए थे तो इन्होंने एक दोहा कहा कि संत जन तरवर सरवर चौथा बरसा में परमारथ के कारण चारों धारी दें। तो वहाँ से एक चीज़ निकल के आई दिमाग में। इसका अर्थ तो यही है कि भाई इसको यही होता है इसका तो कि भाई जो तरवर है, सरवर है, जो समुद्र, ये जो नदियाँ हैं और संत जन है, ये दूसरों का भला करने के लिए ही वो लेते हैं जन्म। तो वहाँ से एक दिमाग में बात आई थी कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो सबसे पहले उसकी पत्नी उसका घर से साथ छोड़ देगी, उसको उसके जो भी भाई बंद है या समाज है वो लेके जाएगा। फिर उसके बाद जब शमशान भूमि में जाएंगे तो कुछ रिश्तेदार हैं या समाज के लोग हैं वो भी पीछे हट जाएंगे। फिर पुत्र है, वो पुत्र भी मुखाग्नि देके पीछे हट जाएगा, लेकिन उस व्यक्ति के साथ अंत में ना एक पेड़ ही जलता है। और ये पृथ्वी है, ये सबसे बेहतरीन जो हमारा घर है ब्रह्मांड में, ये सिर्फ पेड़ों के कारण है। तो वहां से पेड़ों का महत्व मुझे समझ में आया था। तो वहां से आपने शुरुआत? हाँ जी। आप इनके बड़े भाई हैं, तो मन में कैसे आपको विचार आया कि ये ऐसा कार्य करना चाहिए, और भाई ने भी साथ दिया और आपने पूरा का पूरा जो इनको मोटिवेशन किया, कैसे? भाई सबसे पहले तो मेरे छोटे भाई एक उस प्रयास में रहते कि प्रकृति के लिए कुछ ना कुछ, जो ये संसारिक लोग हैं इनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा प्रयास किया जाए। फिर एक मन में एक छोटी सी उम्मीद जगी कि क्यों ना एक छोटे से बजट में इन छोटे छोटे पक्षियों के लिए एक आशियाना बनाया जाए, पेड़ पौधे लगाए जाएं। सबसे बत्ती है जी, भौतिक विकास के साथ साथ अगर एक प्राकृतिक विकास किया जाए वो ज़्यादा बेहतर है। ये भौतिक विकास के साथ साथ अगर प्रकृति का विकास चले, वही वास्तव में एक मनुष्य का सच्चा विकास होता है। पेड़ को हम लगा देते हैं, मैंने भी देखा हम लगाते हैं, लेकिन फिर उसको छोड़ देते हैं। अगर पेड़ के साथ साथ बच्चे की तरह उसका पालन पोषण किया जाए तो ये सब के लिए एक बेहतर होता है। और आज एक पृथ्वी दिवस है, और पृथ्वी इस संसार का, इस ब्रह्मांड का सबसे खूबसूरत ग्रह है, क्योंकि इसी से हमें जीवन मिलता है। और जो ये पेड़ पौधे होते हैं ये पृथ्वी का गहना होते हैं, एक उपहार होता है। अगर पृथ्वी को इससे सजा दिया जाए तो हम प्रकृति को एक सच्चा तोहफा दे सकते हैं। बहुत बड़ी बात कही आपने। जिस तरीके से भाई साहब ने बताया, तो सबसे पहले जो पेड़ लगाने की मुहिम शुरू की थी, कितने साल, 7 साल हो गए आपको ये काम करते हो? कब? हाँ जी, ये 7-8 साल हो गए हैं। और हमारा सबसे पहला पेड़ जिसकी हमने सेवा की, हम रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक बड़ का पेड़ मिलेगा। तो सबसे पहला वो मुझे याद आता है। वैसे तो और भी हैं, और मिशन छाया ये भाई से डिस्कस करके, और एक मेरा साथी है धर्मदास, उससे डिस्कस करके ये मिशन छाया इसलिए नाम रखा गया कि हमने पेड़ नहीं लगाने हैं, ये छाया तक पहुंच जाएं, वो हमारा वो रहेगा। हम चाहे हम स्टैटिक्स पे नहीं जा रहे, संख्या पे नहीं जा रहे, हम ये है कि चाहे हम 100 पेड़ लगाएं, 200 पेड़ लगाएं, उनको सर्वाइव कराएं।
तो हमने ये चेंज किया और हम एक रीच तक नहीं जा पा रहे थे कि भाई हमने इतने पेड़ लगा दिए तो हम सभी पेड़ों की देखभाल भी नहीं कर पा रहे थे। फिर हमने चेंज किया, किसी के बर्थडे पे जाते हैं, किसी के भाई माँ बाप के 100 वर्ष पूरे, उनको भावनाओं से जोड़ते हैं, फिर उस पेड़ को जरूर वो करते हैं। फिर हमारे पास फिर टाइम काफ़ी मिल जाता है, हम महीने 2 महीने में 3 महीने में कहीं से वहाँ से गुजर रहे हैं तो जिसको हमने पेड़ के लिए कहा तो हम उससे पूछते हैं भाई सेवा चल रही है, तो कहते हैं हाँ, तो फिर वो छाया तक जरूर पहुँचता है वो पेड़। तो अब पेड़ बचाने पे ज़्यादा जोर दिया जाए। जी बिल्कुल, क्योंकि अभी पीछे आपने भी कवरेज वगैरह की थी, वो 700-800 पेड़ जो रिंग रोड पे थे वो कटने जा रहे थे, तो डीसी साहब से ज्ञापन दिलवाया था सभी छोटे छोटे बच्चों से, और मेरे बेटे नैत्विक ने डीसी साहब को ज्ञापन दिया था कि भाई हमें वो पेड़ पौधे नहीं बचा रहे, हम अपना जीवन बचा रहे हैं और हमें हमारा जीवन दे दो। डीसी साहब उससे बहुत इंस्पायर हुए थे, कैप्टन शक्ति सिंह थे जब, और उन्होंने कहा था कि मैं इन ही पेड़ों को नहीं कटने दूंगा, तो वो बहुत अच्छा मैसेज गया था। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? थर्ड क्लास में। तो आपने अब तक कितने पेड़ लगाए हैं? गिनती नहीं है, याद नहीं है, इतने लगा दिए? बताओ। याद ही नहीं। याद नहीं, बहुत सारे लगा दिए इसका मतलब। तो पानी डालते हो पेड़ों में? कब डालते हो? जब स्कूल से आते पापा हैं? लेके जाते हैं। पापा लेके जाते, पापा के साथ। ये आपकी धर्मपत्नी जी। मैडम आप इनके साथ मिलके ये कार्य कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है कि दोनों जॉब पे हो और उसके बावजूद भी इस तरीके से आप समय निकाल के और समाज के लिए इतना अच्छा कार्य कर रहे हो। मन में कैसे विचार आते हैं भाई, हम ऐसा काम करने के बाद कैसा फील होता है? प्रकृति से जुड़ के बहुत अच्छा लगता है। तो एक्चुअली मैं बहुत कुछ नहीं कर रही हूँ, ये सब कुछ कर रहा है, मैं बस इनके साथ साथ पीछे पीछे चल रही हूँ। वो कहते हैं ना कि हर एक इंसान की सफलता के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो आपका तो साथ बहुत जरूरी है। साथ तो सबका चाहिए होता है। एक्चुअली मोटिवेशन हमें भाई साहब से मिला है, इन्होंने पूरा किया है। मैं एक्चुअली इन्हें घर पे मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहती हूँ। ये जिस काम में हाथ डालते हैं उसको पूरी शिद्दत से करते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि कर दिया और छोड़ दिया। तो ये उतने पेड़ लगाते हैं अभी जितनों की हम देखभाल कर सकें, मतलब पेड़ को एक बच्चे की तरह पालना पड़ता है। तो छोटा लगाते हैं तो उसको पेड़ बनाना है, मतलब पौधा लगाते हैं उसको पेड़ तक पहुंचाना है। तो उसमें हम सब लगे हुए हैं, जैसा इन्होंने बताया कि हम भावनाओं से जोड़ रहे हैं, ताकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा पेड़ लगाकर ज़्यादा देखभाल की जाएगी। और जिस तरीके से कुछ पता लगता है कि अननेसेसरी कटाई हो रही है, तो उसके लिए भी हम इकट्ठे होकर कोशिश करते हैं कि सरकार उस बात को सुने। तो अभी ये सब चल रहा है। तो धर्मेंद्र भाई, ये अलग अलग मेरे सामने मॉडल रखे हुए हैं 3, इनके बारे में थोड़ा सा बताइए। आपने 3 अलग अलग, एक मिशन आशियाना, मिशन छाया के बारे में आप बता चुके हैं, मिशन दाना चुग्गा, हाँ चुग्गा पानी, सॉरी। तो इनके बारे में बताइए, ये कैसे क्या है? ये देखिए दिमाग में आया था पिछले साल, 22 जनवरी की बात थी, जब मैंने टीन के कंटेनर्स बनाए थे। तो उन टीन के कंटेनर्स में प्रॉब्लम आ रही थी, वो पक्षी बैठ रहे तो वो घायल हो रहे थे, क्योंकि टीन बहुत निगुल्ला होता है ना, और जून की गर्मी में वो इतना गर्म हो गया था और वो ऐसे हिल भी रहे थे, तो काफी प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो बैठे बैठे दिमाग में आया कि भाई क्यों ना मिट्टी के ही कंटेनर्स बनाए जाएं। तो ये बनाया गया था। इसमें पानी डलता है, मिशन चुग्गा पानी है, जो जीव परोपकार सेवा समिति है वो 6 मिशन चला रही है। तो मिशन चुग्गा पानी पक्षियों के लिए था। 6 अलग अलग मिशन मुझे बताइए। मिशन आशियाना पक्षियों के लिए, हम जो बायोडाइवर्सिटी का ध्यान रखते हैं, तो उसके लिए पक्षियों के लिए, क्योंकि गौरैया चिड़िया थी वो बिल्कुल खत्म होने के कगार पे थी, तो स्पैरो फाउंडेशन है उससे भी हम कनेक्ट हुए। तो वहाँ से ये मिला कि हम इन पक्षियों के लिए हैबिटेट का काम करें, भाई इनके लिए वो घर बनाएं। और मिशन चुग्गा पानी में हम पक्षियों के लिए दाना पानी का प्रबंध करते हैं। मिशन छाया पेड़ पौधों के लिए चली रही है। मिशन राहत में जो गरीब लोग हैं, जो बहुत असहाय हैं, उनके लिए हम कंबल वगैरह का वितरण का कार्य करते हैं। और मिशन मर्रम है, वो कोई भी घायल जीव हो, केवल गाय नहीं, कोई बंदर भी है, कोई कुत्ता बिल्ली कुछ भी हो, तो उनके लिए हम मिशन मर्रम, उसमें उनके लिए हम उनकी वो करते हैं, जो हमारे गुड़गांव रोड पे है और एक हाँ दादरी तोये के पास भी है, और एक किलोई गांव के अंदर भी है, जीव दया करके। तो वहाँ हम वो डॉक्टर से डिस्कस करते रहते हैं, भाई पहुँचवाते हैं वहाँ पे। तो ये कंटेनर काफी पसंद आया था। इसमें हम पानी डालते हैं और इसमें चुग्गा रहता है। तो यहाँ पे धागे वगैरह, हाँ, यहाँ पे ऐसे ये ऐसे ब्लॉक छोड़े हुए हैं हमने, तो यहाँ से हम
वायर डाल के और ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, तो वो वायर यहाँ से सट के बिल्कुल आती है, ये भी नहीं हिलता है। फिर भी अब हमने नया मॉडल बनाया, वो भी बन रहा है अभी, इसको हमने और चौड़ा कर दिया है और इसकी पट्टी हमने मोटी कर दी है, इसका वजन बढ़ा दिया। अब एक कौवा भी अगर मान लो इसको पानी पिएगा तो ये गिरेगा नहीं। हमने इसको सिर्फ सोचा था कि भाई एक चिड़िया या जो दूसरे पक्षी हैं उन तक ही ये सीमित रहे, लेकिन अब एक कौवे के वजन का भी अगर कोई पक्षी आएगा तो ये मॉडल मतलब सक्सेसफुल रहा है ये। और ये जैसे आप आशियाना देख रहे हैं, इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ता था जो, क्योंकि हम बजट में ही काम करते हैं, तो उसकी जगह फिर हमने ये मॉडल किया। ये मॉडल बहुत इससे 6-7 गुना कम रेट में है और इसको पक्षी एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि एक तो ये हमारा नेचुरल हो गया है, उसमें पेड़ भी कट रहे हैं, हम उस मिशन छाया को लेके चल रहे हैं, तो हमने उसको थोड़ा सा वो किया कि भाई वहाँ पेड़ों का नुकसान हो रहा है, तो ये मिट्टी का है, ये गर्मियों में ठंडा रहता, सर्दियों में गर्म, और पक्षी इसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो बजट में भी है और प्रकृति का नुकसान भी नहीं हो रहा, तो फिर हमने इसको फाइनल किया। तो अब ये मिशन आशियाना इससे चल रहा है। तो आपका साथ देने के लिए कोई एनजीओ वगैरह साथ में फाइनेंशियल हेल्प करता है या फिर कैसे करते हो? ये तो एक ऐसा प्रश्न है, भगवान जब अगर मान लो वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, बड़े भाई हैं ये, वो रहते हैं पत्नी में, हम आपस में अपने आप ही हम करते हैं, और हम किसी आर्थिक सहायता की हम वो नहीं करते हैं, सिर्फ एक उनसे कॉस्ट मांगते हैं, किसी को देते हैं तो उनसे हाथ जोड़ के कहते हैं कि एक आप पेड़ लगा दीजिए, अगर आप हमें कॉस्ट देना चाहते हैं तो एक पेड़ लगा दीजिएगा। तो ये आप उनसे, हाँ जी, उनसे हम गिफ्ट लेते हैं, एक रिटर्न गिफ्ट हम कहते हैं कि एक पेड़ लगाएं और उसकी सेवा करें आप, और फिर आगे हम उसी पेड़ पे आपको 8-10 हम देंगे और वो पेड़ और भी अच्छा खूबसूरत हो जाएगा। तो आज पृथ्वी दिवस है, तो हमारे जो दर्शक हैं आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा? मैं तो यही कहूँगा जी, ये पृथ्वी दिवस हमारे लिए एक बहुत ही जीवन में प्रेरणा का स्रोत है, क्योंकि पृथ्वी हमारा इस धरती का सबसे खूबसूरत ग्रह है। अगर ये बचा रहेगा तो सर हम बचे रहेंगे, और ये सिर्फ पृथ्वी के जो पूरे टेम्परेचर को जो डाउन कर सकते हैं वो सिर्फ पेड़ पौधे हैं इस संसार में, और कोई चीज़ नहीं। अगर पेड़ पौधे लगाएंगे जब भी हमारा जीवन सुरक्षित है, अन्यथा हमारा जीवन सुरक्षित नहीं है। तो संक्षिप्त में मैं बोलूँ तो पेड़ हैं तो कल है। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? पृथ्वी की देखभाल करना हमारी सबसे सुखद, सबसे ज़रूरी और आखिरकार सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, उसकी देखभाल करें। और आइंस्टीन की एक बात याद आती है, उन्होंने कहीं लिखा था कि अगर पृथ्वी से मधुमक्खी ख़त्म हो जाएंगी, मधुमक्खी सबसे छोटा जीव उन्होंने कहा, तो शायद जो मनुष्य जाति है वो 7-8 दिन जिएगी। उस चीज़ को बहुत हल्के में लिया गया, लेकिन डाइवर्सिटी, जैव विविधता, इस पृथ्वी का एक एक जीव बहुत महत्वपूर्ण है। एक अगर हम जिसको केंचुआ बोलते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, और जो हमारी मिट्टी है, धरती की मिट्टी, वो पूरे ब्रह्मांड में वैसी मिट्टी कहीं नहीं है। तो इतना खूबसूरत ग्रह है, और इसका सबसे बेहतरीन जो इसका वास्तविक रंग हरा रंग है, इसको बनाने के लिए चाहे किसी का गिलहरी प्रयास हो, चाहे किसी का बड़ा प्रयास हो, आप इस पृथ्वी को खूबसूरत बनाएं। हम अपने मकानों में रह रहे हैं, सही मायनों में हम मकान में नहीं रह रहे हैं, हम पृथ्वी पे रह रहे हैं, तो हम अपने इस घर को, अपने ग्रह को बचा के रखें। यही पृथ्वी दिवस पे मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। बहुत अच्छी बात कही, गिलहरी प्रयास का मतलब कि यदि आप एक पेड़ से शुरुआत करते हैं तो आपके लिए गिलहरी जो है प्रयास रहेगा। मैडम, आज के दिन आप क्या संदेश देना चाहेंगे सभी दर्शकों को? मेरा संदेश तो यही है कि हम अगर बहुत बड़ा प्रयास नहीं कर सकते हैं तो अपने घर से शुरुआत कर सकते हैं, कि हम वेस्टेज कम से कम करें, क्योंकि तापमान बहुत बढ़ गया है, तो पेड़ ज़्यादा लगाने हैं, और जो भौतिक वस्तु है जैसे एसी अननेसेसरी ना चलाएं, तो कोशिश करें कम से कम चीज़ें करने की, कूड़ा कम से कम करें। मतलब छोटी छोटी चीज़ जो सरकार कर रही है वो पेपर पर ज़्यादा है और प्रैक्टिकल कम है, तो वो हम एक गुड सिटीजन बन के हम उसको पूरा करें एक्चुअली। तो एक गृहिणी की तरह संदेश दिया आपने, बहुत अच्छी बात है। एक और मैसेज मैं देना चाह रहा हूँ, मुझे ध्यान आ रहा है। देखिए, अभी जून का महीना आ रहा है, सभी दर्शकों से जो हमारे देसी हरियाणा के वो हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि पानी की छबील की आवश्यकता हमें पहले टाइम में हुआ करती थी, जब पानी नहीं हुआ करता था हमारे इसमें, लोगों को खाने पीने की व्यवस्थाएं बहुत कम हुआ करती थी, अकाल पड़ते थे। लेकिन वो एक परंपरा चलती आ रही है, उसमें बदलाव की जरूरत है, और मिशन छाया ने ये किया। हम पानी की छबील के लिए टैंकर लाते हैं
और सही मायनों में आज के दिन पानी की आवश्यकता है तो पेड़ पौधों को है। उससे दो फायदे हो रहे हैं, एक तो पेड़ पौधों को मई जून में पानी मिल पा रहा है, और दूसरा जो हम गिलास है, जो प्लास्टिक के डिस्पोजल आप देखना कहीं छबील लगती है तो पूरा रोड ऐसे उन गिलासों से भर जाता है जी, तो वहां से समुद्र के जीव खत्म होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं डिस्पोज ऑफ करने पड़ते हैं हमें। तो पानी की छबील पौधों के लिए ये हमने मिशन छाया का एक चला रखा है पिछले 2-3 साल से। तो हम किसी से डिस्कस करते हैं तो जो समझदार लोग हैं वो उस चीज़ को मान रहे हैं कि पानी की छबील अगर आपने लगानी है तो आप हमारा साथ दें, तन से दें, मन से दें, धन जैसा भी आप वो करेंगे। पानी की छबील पौधों के लिए तो वो कन्वर्ट करें, वो बड़ा अच्छा लोगों में से जा रहा है। तो पानी की छबील पौधों के लिए अब की बार आप करें। तो पौधों से मतलब है कि जो ऐसे पौधे हैं जो सड़क के किनारे हैं, सरकार भी जहाँ तक नहीं पहुँच पाती कई बार, वहाँ पे 1 टैंकर 2 टैंकर जैसे आपका सामर्थ्य है उसके हिसाब से लगाएं। बहुत अच्छी सोच के साथ बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आके। हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको, पूरे परिवार को फिर से बधाई हो। और आपकी जो आपने जो संस्था बनाई है एक बार उसका नाम बता दीजिए। ये जीव परोपकार सेवा समिति है। दूसरों पे सब अपने लिए करते हैं, लेकिन दूसरों पे उपकार करना अगर है तो एक ऐसा अनुभव होता है, एक ऐसा आनंद होता है, वो सही मायनों में चाहे हम कहीं घूमने चले जाएं, चाहे कितना रुपया खर्च कर लें, लेकिन किसी दूसरे पे परोपकार करना, आप देखना किसी अगर पेड़ की सेवा करेंगे वो आपका सच्चा मित्र होगा। कवयित्री का नाम था एक, वो महादेवी वर्मा थी, कौन सी थी, वो पेड़ पौधों को छोड़ के जा रही थी। उसने एक्सपेरिमेंट किया था कि भाई हम इस घर को छोड़ेंगे, तो उसके घर का एक पेड़ सूखने लगा था। ये हमारे सबसे गहन मित्र होते हैं। जब किसी पेड़ की आप सेवा कर रहे हैं, उसके नज़दीक जाएंगे तो एक अनुभव होगा आपको कि ये मेरा सच्चा मित्र है, और वो मुझे जैसे आप उसके पास जाओगे तो एकदम खिलेगा, वो आपको अनुभव होगा। उसी तरीके से पक्षी, इनसे कनेक्ट करेंगे तो सबसे बड़े आनंद की प्राप्ति होगी आपको। बहुत अच्छा लगा। और एक बात और मैं सभी दर्शकों को बता दूं, धर्मेंद्र जो है वो मेरा स्टूडेंट है, मुझसे पढ़ा हुआ है 2002 में 3 में, काफ़ी समय हो गया। और बड़ा अच्छा लगता है इस तरीके से जब बच्चे जो हैं समाज की सेवा करते हैं। कई दिन से कोशिश थी मेरी कि मैं इनसे मिलूं, कल परसों न्यूज़पेपर में भी आया था, बहुत अच्छा लगा पढ़ के, आपको देख के। तो लगातार जो ये सेवा भाव है पूरे परिवार का, ये ऐसे ही मैं आप सब से एक अनुरोध करता हूँ कि भाई आगे आपके घर में कोई जन्मदिन है, किसी की एनिवर्सरी है, किसी के घर में कोई गिफ्ट लेके जाना है, कोई किसी ने घर बनाया है, आप एक पेड़ दो उन्हें, और उनसे एक वादा लो कि भाई इस पेड़ का वो संरक्षण करे एक बच्चे की तरह। वो सबसे बड़ा गिफ्ट होगा इस पूरे इन्वायरमेंट के लिए भी, आपके लिए भी और उनके लिए भी। इसी तरीके से जहाँ भी समाज सेवा के कार्य होते हैं, मेरा नंबर हर वीडियो में आपको नीचे दिखाई देगा। मेरे नंबर पर आप कॉल करके मुझे बुला सकते हैं। मेरी पूरी टीम आपके पास आएगी, और इसके लिए भाई हम कोई चार्ज भी नहीं लेते हैं। मैं बता दूं, कई सोचते हैं पत्रकार आते हैं पैसे लेते हैं, हम कोई चार्ज नहीं लेते हैं। आप सब से अनुरोध है भाई, इस तरह का कोई भी कार्य हो हमें ज़रूर बताएं। आप सबका, पूरे परिवार का तहे दिल से शुक्रिया भाई। वीडियो ने घनी से घनी शेयर कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर दियो। सब ने मेरी राम राम भाई, सब ने मेरी राम राम।